This conference will now be recorded. Impact on profit of errors. एरर्स का प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, एरर का प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि हमने जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्रीज पास करते हैं तो उसके अंदर हम एक करेक्ट एंट्री पास करते हैं, एक रॉन्ग एंट्री पास करते हैं और उसको देखकर हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना होता है, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री सिर्फ हम इस पर्पस के लिए पास करते हैं ताकि रेक्टिफाइंग एंट्री हम आसानी से पास कर सकें। अब रेक्टिफाइंग एंट्री सपोज अगर हम बात करें, मैंने दो चीजें आज आपको बतानी है, फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर रेक्टिफाइंग और करेक्ट रॉन्ग एंट्री पास करके हमने एंट्रीज रेक्टिफाइंग कुछ बना ली, जैसे एक एंट्री हम रेक्टिफाइंग बनाते हैं, सपोज दैट एंट्री पास करते हैं हम रेक्टिफाई करने के बाद सैलरी टू सस्पेंस अकाउंट, सैलरी टू सस्पेंस अकाउंट 2000 से और उसके बाद एक और एंट्री पास करते हैं प्लांट टू परचेज अकाउंट 4000 से, एक एंट्री बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट 3000 से, एक हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक टू सस्पेंस अकाउंट हाँ जी, ये हम सपोज रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। एक और एंट्री पास, बल्कि यही फिलहाल यही करते हैं, फिर इसके बाद सवाल करेंगे तो सवाल के अंदर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें वो सवाल में ये लिख देता है कि अगर आपका नेट प्रॉफिट बिफोर रेक्टिफिकेशन रुपीज 400,000, ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर रेक्टिफिकेशन रुपीज 500,000, उसके बाद वो कहता है कि there is credit side of trial balance is excess with debit side of trial balance। ये इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है।
कि आपका नेट प्रॉफिट, ये इनमें से कोई एक बात भी पूछी जा सकती है, दो तीनों बातें भी पूछी जा सकती हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 4 तरह से सवाल पेपर में आता है अगर सेपरेट है तो। एक रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करना, एक प्रॉफिट गिवन हो उसको ठीक करना, ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक करना, नेट प्रॉफिट को ठीक करना। फिर उसमें वो कहा जाता है सस्पेंस अकाउंट बनाए, ये भी एक सवाल आ सकता है पेपर में। और एक चीज और पेपर में पूछी जाती है कि आपको एसओसीआई या एसओएफटी बनाकर दे दी जाए, एसओसीआई और एसओएफटी बनाकर दे दी जाए और कोई कि इसमें गलतियां हैं, आप रीड्राफ्ट करें और इसको सही एसओसीआई और एसओएफटी बनाएं। ये 4 टाइप के सवाल नॉर्मली आते हैं। वैसे तो ये किसी भी सवाल, किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी टॉपिक के अंदर भी आ सकता है रेक्टिफिकेशन। अगर सेपरेट आता है तो इस तरह से ये डील करेगा। तो इस सवाल के अंदर हम रिक्वायरमेंट में देख लेते हैं। वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपने करेक्ट करना है नेट प्रॉफिट भी, ग्रॉस प्रॉफिट भी और सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। ये 3 चीजें। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले आप लोग रेक्टिफाइंग एंट्री पास करोगे, उसके बाद मैं आपको यानी जो कि हमने एंट्री पास कर ली है, ये एंट्रीज हमने रेक्टिफाइंग ही पास की है, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉफिट को ठीक करोगे। पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर डायरेक्ट बात बताऊंगा। आप मुझे बताएं, आपने रेक्टिफाई होने के बाद सैलरी डेबिट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? एक्सपेंस बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो? अगर हम सैलरी डेबिट कर रहे हैं तो मुझे बताओ आपका प्रॉफिट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? जी, सैलरी से आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, इससे आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आप अपने प्रॉफिट को कम करेंगे। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, क्या ये सैलरी एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, नेट प्रॉफिट को, या दोनों को? ये जो सैलरी एक्सपेंस है ये ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, नेट प्रॉफिट को, या दोनों को? जी, अगर आपको एसओसीआई मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना आता है तो आपको पता होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, ग्रॉस प्रॉफिट तो इससे पहले ही आ चुका होता है। मूसा भाई, ग्रॉस प्रॉफिट पहले ही आ चुका होता है। ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ सेल, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये चीजें अफेक्ट करती हैं ग्रॉस प्रॉफिट को। सैलरी ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करती। डन। नीचे लिखा हुआ है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का कोई इफेक्ट नहीं आता, ये अपने सस्पेंस के लेजर में चला जाता। फिर आ जाए प्लांट। मुझे बताओ, प्लांट बजाते खुद एसओसीआई में आता ही नहीं है। प्लांट बजाते खुद एसओसीआई का पार्ट ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट आपके प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करेगा। इसकी डेप्रिसिएशन इफेक्ट कर सकती है अगर हम उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें, बट अगर हम ये कहें कि ये साल के एंड में एरर हुआ है तो फिर इसको इसकी डेप्रिसिएशन भी इफेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद है परचेज। परचेज हमारा एक्सपेंस है, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। ओके, अब परचेज क्रेडिट हो रहा है। परचेज क्रेडिट होने का मतलब एक्सपेंस कम हो रहा है। एक्सपेंस कोई भी क्रेडिट साइड पर आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेंस हमारा कम हो रहा है। मुझे बताएं, एक्सपेंस कम होने से हमारा प्रॉफिट कम करेंगे या ज्यादा? अगर हम अपना एक्सपेंस कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। फिर बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 की। एडजस्टमेंट नंबर 3 की, सस्पेंस अकाउंट टू डेटर अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट तो वैसे ही कोई उसकी अपनी नेचर नहीं होती,
डेटर्स हमारा एसेट होता है, डेटर हमारा एसेट होता है। तो डेटर्स अकाउंट हमारा प्रॉफिट को इफेक्ट करता ही नहीं है, तो इसका मतलब है इस एंट्री से हमारा प्रॉफिट चेंज नहीं। पहले परचेज की बात करते हैं, हम आगे चलेगा। सॉरी, परचेज बताएं ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, नेट प्रॉफिट को, या दोनों को? हाँ जी, परचेज दोनों को इफेक्ट करेगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट को तो ये इफेक्ट करेगा। ग्रॉस प्रॉफिट के चेंज होने की वजह से, ग्रॉस प्रॉफिट के चेंज होने की वजह से नेट प्रॉफिट भी चेंज हो जाता है, इसलिए नेट प्रॉफिट को भी ये इफेक्ट करेगा। और फिलहाल मैं आखिरी बात बताने लगा हूं, याद रखें एसओसीआई स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर सबसे पहले आपने पहचानना है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की का एलिमेंट होना जरूरी है। कोई भी सेल से लेकर अदर एक्सपेंस के एलिमेंट तक, सेल से लेकर अगर रेक्टिफाई करने के बाद एलिमेंट डेबिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट कम कर दिया करो, प्रॉफिट में से माइनस होगा सही करने के लिए। और अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट में प्लस कर दो। भला क्यों? डेबिट साइड पर या एक्सपेंस आता है, और अगर एक्सपेंस आएगा तो प्रॉफिट कम करेगा, या इनकम रिवर्स होती है, तो इनकम रिवर्स होगी ना तो तब डेबिट होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्रेडिट होती है। इनकम रिवर्स हो तब भी प्रॉफिट कम होता है, एक्सपेंस बढ़े तब भी प्रॉफिट कम होता है। और सेम एज इट इज कोई भी एसओसीआई का एलिमेंट क्रेडिट हो रहा हो तो इसके दो मतलब होते हैं, या इनकम बढ़ रही है या एक्सपेंस रिवर्स हो रहा है। इनकम बढ़ेगी तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, और इनकम रिवर्स होगी, सॉरी एक्सपेंस रिवर्स होगा तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, सिवाय क्लोजिंग स्टॉक के। आपने जब जब क्लोजिंग स्टॉक एंट्री के अंदर आता है आप कॉस्ट ऑफ सेल को सोचा करें। जब जब क्लोजिंग स्टॉक एंट्री के अंदर आएगा आप कॉस्ट ऑफ सेल को देखा करें कि दूसरी साइड पर समझो कॉस्ट ऑफ सेल लिखी हुई है, तो तब आपको सोचने में आसानी होगी। बाकी तमाम एलिमेंट एसओसीआई के देखने हैं, डेबिट है तो प्रॉफिट कम, क्रेडिट है तो प्रॉफिट ज्यादा। ऐसा करते क्यों है? क्योंकि हमें पता है डेबिट साइड पर या एक्सपेंस होता है या रिवर्सल ऑफ इनकम होता है, इन दोनों केसेस में प्रॉफिट कम होता है। और क्रेडिट साइड पर या इनकम होती है या रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस होता है, इन दोनों केसेस में प्रॉफिट बढ़ता है। बट क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, हमने ये इंपैक्ट पढ़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो प्रॉफिट कम होता है। इसकी वजह खास, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है। तो ये रिलेशन याद है ना सारे? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है। ओके होगी बात? स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि ये सर कौन सा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लें पहले, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद फिर क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी जनाब, अब इस सवाल का हम ये काम करते हैं, सबसे पहले अपना नेट प्रॉफिट ठीक करते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट ठीक करते हैं, और फिर अपना सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। यहां पर ही देख लेते हैं, हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एरर्स। अगर सवाल के अंदर दोनों बातें बताई हूं तो दोनों लिख लिया करें, एक साइड पे नेट प्रॉफिट लिख लिया करें, एक साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया करें। नेट प्रॉफिट आपका मेरे भाई 4 लाख है, ये एरर से पहले है।
आपने अपनी रेक्टिफाइंग एंट्रीज देखनी है। अपनी रेक्टिफाइंग एंट्रीज देखने के बाद आपने एरर इसमें पुट कर देने। जी जनाब, सबसे पहला सैलरी प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगा, सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट की तो नेचर ही नहीं होती। तो मुझे बताओ, सैलरी हमारे नेट प्रॉफिट को कम कर रही है या ज्यादा कर रही है? इस एंट्री में सैलरी हमारी बढ़ रही है, एक्सपेंस हमारे बढ़ रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। 2000 से नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। गॉट इट? अगर आपको कोई बात ना समझ लगा करे ना, तो लाजमी फिजिकल क्लास में फिर पूछ लिया करें। प्लांट क्योंकि एसओएफपी में जाता है, इसलिए इसका इंपैक्ट तो नहीं आएगा। परचेज हमारा क्रेडिट हो रहा है। मूसा भाई ने कहा है कि परचेज कैपिटल नेचर का है। मूसा भाई, आज आपकी लगता है तबीयत सही नहीं लग रही। परचेज हमारा एक्सपेंस नेचर है, कैपिटल नेचर नहीं है। स्टॉक हम लोग साला साल नहीं रखते। हाँ, इसमें से जो बच जाता है वो हम क्लोजिंग स्टॉक में लिख देते हैं, लेकिन परचेज बाय डिफॉल्ट हमारी एक्सपेंस नेचर का, कैपिटल नेचर का नहीं है, एक्सपेंस होता है ये। ठीक है, तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम हो रहा है तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा, और दोनों प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट भी और नेट प्रॉफिट भी। फिर उसके बाद तीसरी एंट्री का प्रॉफिट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चौथी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है क्योंकि डेबिट होने। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा याद रखें, एसओसीआई के अंदर ये नेगेटिव होता है, माइनस हो रहा होता है, याद रखें। इसलिए इसका इंपैक्ट डेबिट हो तो क्रेडिट वाला होता है, क्रेडिट हो तो डेबिट वाला होता है। जैसे अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होने का मतलब यह है कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है। कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। या आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो 2000 हमारा नेट प्रॉफिट में भी ऐड हो जाएगा, 2000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में भी ऐड होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी ग्रॉस प्रॉफिट का एलिमेंट है। खत्म होगी बात। हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन, या एडजस्टेड प्रॉफिट भी इसको कह सकते हो। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 404,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? लो जनाब, अगर सवाल के अंदर कभी आपको इस तरह से सवाल आ जाए कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट ठीक करना है या नेट प्रॉफिट ठीक करना है, तो आप पहले एंट्रीज पास कर लो। अगर उसने एंट्रीज नहीं पूछी तो वर्किंग में एंट्रीज पास कर लो, और अपने प्रॉफिट में एक्सपेंस अगर डेबिट हो रहे हैं, इनकम डेबिट हो रही है तो प्रॉफिट कम कर देगी, और ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न और स्टॉक के एलिमेंट आते हैं, वरना नहीं आते। अगली बात है जनाब सस्पेंस अकाउंट बनाना। सस्पेंस अकाउंट मेरे भाई सस्पेंस के लेजर को कहते हैं। सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस के लेजर को कहते हैं। दो तीन बातें रह गई हैं इंपॉर्टेंट, बाकी हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर खत्म हो गया समझो। हाँ, इसका डेली बेस पे जो आप लोगों ने टेस्ट और इसका सवाल करना है, उससे मजीद बातें सामने आएंगी। तो सस्पेंस अकाउंट को अभी देखते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट सबसे पहले याद रखें कि आपने इसका ब्रॉड डाउन कब लिखना है। अगर क्वेश्चन के अंदर वो कह दे कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा,
अगर क्वेश्चन के अंदर वो कह दे कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, तो जो डिफरेंस आ रहा होगा वो सस्पेंस अकाउंट का होगा। यहां पर हमने एक अमाउंट मिसिंग किया, देयर इज क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज एक्सेस विद द डेबिट बैलेंस बाय ₹1000, ये लिख लें। द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज एक्सेस विद डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, यानी अगर ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस बताया होगा तो जो डिफरेंस होगा वो हम सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे। एक बात। अगली बात, सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे किस साइड पे, डेबिट साइड पर लिखेंगे या क्रेडिट साइड पर लिखेंगे? जो साइड ट्रायल बैलेंस की शॉर्ट होगी, कम होगी, उस साइड पर सस्पेंस अकाउंट का ब्रॉ डाउन लिखा जाता है। अगर लिखोगे तो, अगर लिखना है तो किस साइड पर सस्पेंस अकाउंट लिखा जाएगा? जो साइड ट्रायल बैलेंस की कम होगी। तो बताएं जनाब, there is a credit side of the trial balance is excess with the debit side of the trial balance by ₹1000। तो बताओ कौन सी साइड शॉर्ट है? डेबिट साइड शॉर्ट है या क्रेडिट साइड शॉर्ट है? डेबिट साइड शॉर्ट है, तो आप सस्पेंस अकाउंट का ब्रॉ डाउन लिख दोगे 1000। डन। अब सिंपल करना क्या है, अपनी एंट्रीज पढ़ते जाएं, अपनी एंट्रीज पढ़ते जाएं, और जिस जिसमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है डेबिट लिखते जाएं, जिस जिसमें क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट लिखते जाएं। अपनी जर्नल एंट्री में जिधर जिधर सस्पेंस अकाउंट है उसको लेजर में ट्रांसफर कर दें। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सैलरी के नाम से, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सैलरी के नाम से, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे सैलरी के नाम से। डन। दूसरी एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट है ही नहीं तो नहीं आएगा। फिर तीसरी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है डेटर के नाम से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है डेटर के नाम से। लास्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। 99% सस्पेंस अकाउंट का कैरीड ऑन फाइंड नहीं होता, बट 1% चांसेस हैं कि सस्पेंस अकाउंट का कैरीड ऑन फाइंड हो जाए। अच्छा, किसी को पता है कि कैरीड ऑन क्यों नहीं फाइंड होता? कोई बता सकता है कि सस्पेंस अकाउंट का कैरीड ऑन 99% क्यों नहीं फाइंड होता? हाँ जी, कोई शख्स अगर बताना चाहे तो। मूसा भाई ने बिल्कुल सब सारी सही बता रहे हैं। और जो 1000 रुपया एरर की वजह से डिफरेंस आ रहा था, वो डिफरेंस जब हमने रेक्टिफाई कर दिया तो हमारा सस्पेंस खत्म हो गया, सारी चीजें रेक्टिफाई होंगी, अब ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। जिस वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया था वो वजह हमने सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड कर ली, तो अब हमारा सस्पेंस अकाउंट टैली कर जाएगा। बट कुछ सवालों में सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं करता होता, लेकिन 99% सस्पेंस अकाउंट टैली कर जाता है। क्लियर होगी बात? तो ये था हमारा मेन लास्ट लेक्चर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। अब अगर इस सवाल पे आए, ये सवाल आपने खुद ही करना है, पढ़ देता हूं मैं। The accountant of BA Enterprises prepared a statement of comprehensive income for the year ended. Gross profit है जनाब 1050,000 और net profit है 650,000. The company sell goods at cost plus markup 20%. ये अगर आपको जरूरत पड़े कभी कॉस्ट की तो ये आपको काम आएगा। The following errors and omissions were found on a detailed review on the financial statement. ये एरर आपने रेक्टिफाई किए हैं और वो कहता क्या है? Ascertain the correct amount of profit and gross profit and net profit.
मतलब आपने करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस एंड, मतलब ये इन एरर्स की पहले आपने रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करनी है, फिर उसका इफेक्ट लेना है प्रॉफिट के ऊपर, वही ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर जिसका इम्पैक्ट आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आ जाएगा, और जिसका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट के ऊपर आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट वाला इम्पैक्ट दोनों पे आता होता है, याद रखें। अगर आप चाहते हो तो ये सवाल हम कर लेते हैं, बट अगर आप चाहते हो कि पहले आप खुद ट्राई करोगे तो फिर हम इसको, आप पहले ट्राई करें फिर मैं आपको करवा दूंगा कल। जी बताइए, खुद ट्राई करना है? चलें, बहुत अच्छी बात है, आप खुद ट्राई करें और कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। और अब आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वैसे खत्म हो गया, तो कल मजीद वैसे इसके 3-4 सवाल मैंने करवाने हैं आपको, तो ये सवाल कल आपने करना है तो मैं आपको वेरीफाई करवा दूंगा, ठीक है? ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। कल शेयर कर दें।